Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. भारत के नागरिक आमतौर पर यह मांग करते हैं कि भारत के अंदर जरूरी है कि बुनियादी आवश्यकताएं फ्री होनी चाहिए और बुनियादी आवश्यकताओं में ही एक पहलू है पानी, बिजली और इसके अलावा शिक्षा का। तो पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में जनरली हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी बातें रखती हैं, मुद्दे रखती हैं चुनावों के दौरान, पर उनमें से बहुत सारे मुद्दे कई बार अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन फिलहाल ओडिशा के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा वादा पूरा किया है और ओडिशा के अंदर हर एक व्यक्ति को केजी से पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला किया। यानी कि किंडरगार्टन एजुकेशन से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन कोई भी खर्चा नहीं करना, सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेगी, सबके लिए समान तौर पर एजुकेशन फ्री कर दी गई है। तब इस फैसले का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत के अंदर ऐसा पहला राज्य है जो फ्री एजुकेशन दे रहा है और पूरे विश्व के स्तर पर भी इस तरह की नीतियां आपको देखने को नहीं मिल रही है जो भारत में मिल रही है। अब क्या क्या विशेष मामला है ये जानते समझते हैं सभी बातों को। फिलहाल टाइटल का कहना है कि ओडिशा सीएम अनाउंसेस फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो अभी फिलहाल ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने करी है घोषणा और यह कह दिया है कि बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर अब हम लोग बालवाड़ी यानी कि किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कि आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह का शुल्क आपसे इस दौरान आपकी शिक्षा के मामले में वसूला नहीं जाएगा। साथ ही अन्नपूर्णा योजना और शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। मतलब जो मुख्यमंत्री साहब है वो बहुत ज्यादा अवेयर हैं और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं शिक्षा के लिए और वो चाहते हैं कि आप बढ़िए और आप आगे बढ़िए। यानी कि दिखा रहे हैं कि पढ़ेगा ओडिशा तभी तो आगे बढ़ेगा ओडिशा और फ्री में ही पढ़ेगा ओडिशा, ये बात सरकार सबके लिए सिद्ध भी कर रही है। तो अभी फिलहाल किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी जिसकी घोषणा कर दी गई है और ये कह दिया गया है कि भाई आपको कहीं पर भी कोई खर्च नहीं करना, आप किसी भी सरकारी संस्थान में जाके फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो आर्थिक स्थिति के कारण, पारिवारिक स्थिति के कारण नहीं शिक्षा ले पाते, नहीं जा पाते विद्यालय, अब परेशान नहीं होना, आपको विद्यालय में स्थान दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की यहाँ पर विशेष तौर पर सहायता होगी और उनको विद्यालय में स्थान मिलेगा। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि बहुत सारे परिवार शिक्षा पे हो रहे खर्च की वजह से बालिकाओं को दूर रखते हैं और वो सोचते हैं कि बालिका को विद्यालय जाना ना दिया जाए, विवाह किया जाए, बाकी कामों में एंगेज रखा जाए। बट यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा और साथ ही उच्च शिक्षा तक समान अवसर भी सभी को मिल पाएंगे। तो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, बेहतरीन है और उस फैसले का केवल भारत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे भी चर्चा हो रही है और बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है इसको। तो उम्मीद यही है कि इस फैसले के बाद बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे हमें ओडिशा में। पहला जो लाभ है वो है ड्रॉप आउट दर में कमी। देखिए दरअसल क्या होता है कि कई बार आप शुरुआती एजुकेशन लेना शुरू करते हैं बट धीरे धीरे ड्रॉप आउट रेट चलता रहता है, बढ़ता रहता है। जितनी ऊंची क्लास उतना ज्यादा ही ड्रॉप आउट रेट और धीरे धीरे बढ़ती हुई क्लास के साथ बच्चों के परसेंटेज भी गिरता चला जाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं शिक्षा के मामले में जो आर्थिक खर्च से भी जुड़े हुए होते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि बच्चों को ड्रॉप आउट रेट फेस करना पड़े, इसलिए चीजें ठीक है, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की जाएगी। साथ ही उच्च शिक्षा के अंदर नामांकन वृद्धि भी सरकार चाहती है क्योंकि मेन फोकस यही है कि भाई ऊंची क्लासेस के अंदर खर्च लगता है जिसकी वजह से बच्चे दूर हो जाते हैं। परेशान नहीं होना, आप पढ़िए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको फीस नहीं देनी, खर्चा नहीं लगेगा। सामाजिक न्याय और समावेशिता को इससे राज्य में बढ़ावा मिलेगा और साथ ही मानव पूंजी निर्माण में भी सुधार होगा। ओडिशा को अच्छे यहाँ मानव संसाधन मिल पाएंगे इस तरह की नीति के माध्यम से। तो अभी फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास सुधारों की घोषणा भी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। कहा गया है कि हम राज्य के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन भी शुरू कर रहे हैं और पहले तक ये का अलग अलग राजनीतिक कारणों की वजह से लंबित पड़ा हुआ था बट अब इसको सीधे तौर पर लागू कर दिया जा रहा है। और अब राज्य के अंदर नई शिक्षा नीति के लागू होने का महत्व भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि राज्य में अब पढ़ने वाले बच्चों को बहुविषयक शिक्षा मिल पाएगी जो कि एक खास फीचर है हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। और खास तौर पर यहाँ जो ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला चर्चाओं में अक्सर रहता है वही ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला अब हमें ओडिशा में लागू होता हुआ भी दिखेगा। वहीं कौशल विकास का मुद्दा भी यहाँ पर शामिल रहेगा। सरकार केवल पढ़ाना नहीं चाहती, कह रहे स्किल भी डेवलप कीजिए क्योंकि इसकी जरूरत आपको आने वाले समय में पड़ेगी। वहीं मातृभाषा आधारित शिक्षण पे भी ध्यान दिया जाएगा और समग्र शिक्षण दृष्टिकोण पे कार्य किया जाएगा। इसी पूरे घटनाक्रम के साथ साथ एक और खास बात यहाँ पर शामिल है और वो खास बात है गोदावरीश मिश्रा मॉडल प्राथमिक विद्यालय। दरअसल ये विद्यालय इस प्रकार के हैं जो राज्य की हर एक पंचायत में मॉडल प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं और पंचायत के स्तर पर ही बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। तो ऐसे में यहाँ अभी फैसला किया गया है कि भाई बच्चों को शिक्षा यहाँ पर भी बहुत अच्छे से दी जाएगी और अभी प्रथम चरण में 2200 विद्यालय प्रस्तावित हैं जो स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 322 विद्यालयों की आधारशिला तो अभी तक रखी जा चुकी है। तो महत्वपूर्ण फैसले ले रही है ओडिशा की सरकार। शिक्षा के क्षेत्र में लगता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और केवल शिक्षा के स्तर के लिए केवल विद्यालयों पे ही काम नहीं किया जा रहा बल्कि
विद्यालयों को संचालित करने के लिए अच्छे शिक्षकों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए अभी फिलहाल सरकार ने ये फैसला किया है कि आने वाले 2 सालों में लगभग 25,000 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा और इसके बाद के 3 सालों के अंदर ये फोकस है कि 45,000 नए शिक्षक और जोड़े जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर शिक्षकों को जोड़ने के लिए सरकार यहाँ पर काम कर रही है और सब कुछ व्यवस्थित कर रही है, जो कि बहुत अच्छा है और यही है ओडिशा की सरकार का दृष्टिकोण। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो दुनिया के और कई देश हैं जहां पर इस तरह की कुछ कुछ नीतियां लागू है। भारत में तो ये राज्य अपने आप में विरला हो चुका है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वादा तो किया था कि हमने एजुकेशन में रिवॉल्यूशन ला दिया है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तो अब लग रहा है कि देखने में आने वाला है। जैसे कि दुनिया के कई देशों में भी इस तरह की और स्थिति बनी हुई है। जर्मनी के अंदर सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के अंदर अधिकांश छात्रों के लिए ट्यूशन फीस नहीं के बराबर ही रखी गई है। बहुत कम है, मामूली है, पे कर देते हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। वहीं नॉर्वे के अंदर सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुत कम या फिर शून्य के बराबर ही ट्यूशन शुल्क है। फिनलैंड में स्कूली शिक्षा पूर्णतः सार्वजनिक वित्त पोषित है और साथ ही उच्च शिक्षा भी व्यापक रूप से सब्सिडी प्राप्त है। स्वीडन में स्कूल शिक्षा निःशुल्क है और उच्च शिक्षा पर भारी सरकारी निवेश किया जाता है। डेनमार्क में शिक्षा के साथ साथ छात्रों को विभिन्न प्रकार की सहायता भी प्रदान की जाती है। वहीं आइसलैंड सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था अत्यधिक सब्सिडी वाली है। ऑस्ट्रिया के अंदर सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में बहुत ही कम शुल्क लिया जाता है। अर्जेंटीना में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है और ब्राजील के अंदर सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा निःशुल्क, हालांकि प्रवेश में प्रतिस्पर्धा रहती है। अब देखिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की अगर हम बात करें जो टॉप पे चलते हैं इस मामले में, बट वहां की कुछ ना कुछ शुल्क जरूर ले रहे हैं, चाहे मामूली ही क्यों ना ले, लेकिन ओडिशा सब कुछ फ्री कर रहा है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक, जो कि बहुत ज्यादा खास है। अब एक बड़ा प्रश्न यह बनता है कि जब ओडिशा इस तरह का एक काम कर सकता है, तो क्या हमारी केंद्र सरकार इस फैसले को पूरे देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के लिए लागू कर सकती है? और क्या देश के हर एक बच्चे के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को फ्री बनाया जा सकता है? तो देखो, बनाना चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सरकार करना चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज नहीं होगा। वैसे तो खैर हम लोग देश के अंदर फ्री शिक्षा देते ही हैं और क्लास 8 तक की एजुकेशन हमारे यहाँ पर फ्री है टोटली, और ये भारत के हर एक राज्य में है, सभी सरकारी स्कूलों के लिए यही व्यवस्था है। बट इसके अलावा प्राइवेट एजुकेशन में तो देखिए आपको बहुत ज्यादा खर्च पे करना पड़ता है, और वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी 9th के बाद में आपको खर्चा देना पड़ता है। मामूली ही है लेकिन देना पड़ता है। और हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी आपसे कुछ ना कुछ शुल्क जरूर लिया जाता है। तो मतलब टोटली फ्री तो नहीं है, बट शुल्क जरूर लिया जाता है। अब ऐसे में सरकार करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कई सारी परेशानियां हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय चुनौती है, पैसा खर्च होना, वो पैसा कहाँ से आएगा, शिक्षकों का वेतन, वो सारे बड़े इशू है। हालांकि अभी जिस तरह से बच्चों की फीस वगैरह आ रही है वो सभी चीजों को सेटिस्फाइड तो नहीं करता, बट फिर भी एक सपोर्ट मिलता है सरकार को बच्चों से ली जाने वाली फीस से। तो फिलहाल जब एक बड़ा परिवर्तन उड़ीसा सरकार लेके आई है, तो उम्मीद यही है कि देश में भी इस तरह की नीति लागू होना चाहिए। बट कब तक ऐसा हो पाएगा, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, वो हम कुछ कह नहीं सकते। बस यही है कि इंतजार करना पड़ेगा इस तरह के और फैसले लाने का सरकार के द्वारा। और जब ओडिशा की सरकार खुद अपने स्तर पर ये काम कर सकती है, तो ये काम तो वैसे देश की अन्य राज्यों की सरकारें भी कर सकती हैं, उनको भी विचार करना चाहिए। बाकी उम्मीदें हैं कि इस तरह की चीजों से इंस्पिरेशन लेके और राज्य भी ऐसा काम करेंगे और चीजें सुधरेंगी। बट फिलहाल फैसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस तरह के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जानना, सीखना, समझना, पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ रोज सुबह 9 बजे द हिंदू की क्लास में, जहां हिंदी में द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन किया जाता है। बाकी जुड़िए हमारे नए बैच में जो शुरू हो रहा है, जुड़िए हमारी सेल के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर। तो बैचेस नए शुरू हुए हैं 27, 28, 29 के लिए, और अभी आप जुड़ने पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो यूज कीजिए कोड KL Live, और KL Live कोड यूज करके आपको मिलेगा स्मार्ट मॉडल क्लासेस। यहाँ पे आपको 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस मिलेंगी, और इस दौरान इन क्लासेस में आपको टोटली सिलेबस कवर कराया जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की क्लासेस आपको दी जाती है, और साथ ही साथ आपके लिए पूरा सिलेबस कवरेज, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। बाकी मेंटरशिप की सुविधा भी अवेलेबल है, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट भी आपके करवाए जाते हैं। तो KL Live कोड यूज करना है खास डिस्काउंट के लिए, और साथ ही फी रिफंड के लिए भी। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपकी फी रिफंड हो जाती है। बाकी इसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जुड़िए, और इसके साथ साथ आप जुड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक अवेलेबल है, और वहीं मेरी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अपडेट्स भी यहीं पे दी जाती है। तो फिलहाल ये इतना ही। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, स्टडी IQ मेरे साथ। फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। सी यू सून। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.